स्क्रीन विजिबल आपको? हाँ जी, स्क्रीन पीछे विजिबल। आपकी आवाज आवाज आ रही है काफी पीछे ना। अच्छा, आवाज आ रही है पीछे से? चलो तेज बोलो। हाँ बोलो तुम। अरे पूरे दिन में बात कर रहा हूँ, नहीं करी धीरे आपको। मत पकड़ो। हाँ, क्लास इधर तुरंत पता समझ। हाँ हाँ हाँ। जो स्टार्ट करें? आपने कल बताया था ना, हाँ जी, जो आपने कल बताया था ना, वो मुझे एक हल्का सा ओवरव्यू दे दीजिए वापस से इसका ना। देखिए अपने पावर क्वेरी, पावर क्वेरी में। जैसे डेटा पुल किया था, लाइक पावर क्वेरी था इसमें, और फिर हम डेटा ओके पुल किया था वहां से। ठीक है। तो डेटा पुल करने के लिए जैसे हम डेटा इंसर्ट कराते हैं इसमें, तो पहले गेट डेटा पे क्लिक करेंगे और गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद में फिर हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। मोर पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स बेसिकली ये डेटा टाइप्स हैं हमारे पास में। इतने डिफरेंट टाइप के डेटा को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से वी वांट टू कनेक्ट एक्सेल शीट, तो एक्सेल शीट पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे और अब जहाँ पे भी अपना डेटा होगा वहां से कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ये एक शीट है मेरे पास, ये अपने पास डेटा आ जाएगा और अब इस शीट पे क्लिक करेंगे तो इस शीट से प्रीव्यू आ जाएगा। ये अपना प्रीव्यू पेन हो गया, इसमें इस तरह का कुछ डेटा होगा और यहाँ से जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे हाँ जी। तो ये लोड और ट्रांसफॉर्म दो का ऑप्शन आएगा। तो लोड में डायरेक्टली लोड हो जाएगा डेटा और ट्रांसफॉर्म के केस में पहले हम पावर क्वेरी में जाएंगे। पावर क्वेरी में जाएंगे पहले। ये पावर क्वेरी ओपन हो गया। पावर क्वेरी ओपन होने के बाद ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अपने कॉलम्स हो गए और कॉलम्स के नेम हो गए। जो मैंने कल आपको बताया था उसमें दो तीन स्टेप और थे कि यहाँ पे जो है ना ये स्टेप्स रहते हैं अपने। अच्छा अच्छा, ये सोर्स हो गया, सोर्स, राइट। नेविगेशन, प्रोमोटेड हेडर्स और चेंज टाइप। तो मैंने आपको दो स्टेप्स बताए थे, चेंज टाइप और प्रोमोटेड हेडर्स। तो मैं हाँ दोनों को जी। पहले कैंसिल कर दे रहा हूँ और यहाँ पे ध्यान से देखिए इस डेटा सेट से ये नजर आ रहा है हमें कि अपनी जो टॉप रो है उसको हमें कॉलम बनाना है। तो इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे यूज फर्स्ट रोज एज हेडर्स, इस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में दो स्टेप्स आ जाएंगे, प्रोमोटेड हेडर्स और चेंज टाइप। अगर आप चेंज टाइप को मैनुअली भी कर सकते हैं, उसका करने का तरीका ये होगा, पहले इसको यहाँ पे हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। किसी एक कॉलम पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद में वी विल गो टू द ट्रांसफॉर्म टैब एंड क्लिक ऑन द डिटेक्ट डेटा टाइप। जैसे ही डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे कॉलम्स का डेटा को डिटेक्ट कर लेगा। क्लियर? ओके, मुझे एक बार और ये डेटा टाइप वाला बताया। हम चेंज टाइप में गए जो हमने मैनुअली किया है। हाँ, तो मैनुअली ऐसे करते हैं कि किसी भी एक कॉलम पे क्लिक करेंगे, मैं इसको कंट्रोल ना ए, लिख रही हूँ, इसलिए बोला है मैंने आपको ना। ओके, किसी एक कॉलम पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे जिससे कि ये सारे के इसमें सारे था ना, कॉलम कौन से वाले पॉइंट में था ये? मुझे ना बहुत ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि ये ना बहुत ही छोटा हो रहा है, तो मुझे स्क्रीन जो है ना थोड़ा जूम हो सकता है ये। जूम तो नहीं हो सकता, एक ठीक है, मिनट। ट्रांसफॉर्म, ओके ओके, मैं कर लूंगी ऐसे ही। ट्रांसफॉर्म डेटा में था, राइट। फिर उसमें हम्म। हमने क्या किया, वन बाय वन ऐसे ही बता दो, मैं अपने आप अकॉर्डिंग अपने पढ़ा मोबाइल दूँ। मोबाइल का यूज कर रहे हो या लैपटॉप का? लैपटॉप। लैपटॉप में तो ठीक आना चाहिए। कोई नहीं, आप मुझे ऐसे बता दीजिए, ट्रांसफॉर्म डेटा में गए, देन और पावर फिर यहाँ क्वेरी पे, था। हाँ, और फिर इसके बाद डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक किया। डेटा टाइप, ओके, डिटेक्ट हम्म, डेटा टाइप ना, डिटेक्ट, हम्म। ओके, देन बस ये डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली ये अपने पास कर देगा। एक मिनट इसी मेरे पास कोई नहीं, ये मैं मैनेज कर लूंगी, आप बस मुझे ये बता दीजिए।
बस अपने ट्रांसफॉर्म पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिटेक्ट डेटा टाइप का, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। ऑटोमेटिकली हमारे पास में आ जाएगा एडजस्ट होकर के। एडजस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्रोमोटेड हेडर्स और चेंज टाइप के बारे में अब हम जान चुके हैं। अब इसमें और भी हैं, एक मिनट रुक जाइए, मैं मैग्नीफायर लाता हूँ। ठीक है, पहले से जो हुआ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि अपने पास में ये अपने कॉलम है। अब इस कॉलम को ध्यान से देखिए, इसमें जो है ना ऊपर जो लिखा हुआ है इनवॉइस, कस्टमर और ट्रांजैक्शन आईडी। अब हम हाँ जो जी, नेक्स्ट स्टेप सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि किसी डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस इन पावर क्वेरी। जैसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि अगर आप किसी भी कॉलम को स्प्लिट करना चाहें उसके अलग अलग वैल्यूज को, जैसे इस कॉलम में अगर मैं डैश के पहले वाले पार्ट को अलग करना चाहूँ और डैश के बाद वाले पार्ट को अलग करना चाहूँ तो कैसे करेंगे। तो पहले इस कॉलम पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाले टैब में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म वाले टैब में जाने के बाद में फिर इस पे क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद में टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर। डिलिमीटर है हमारे पास स्पेस और डैश। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये इससे, ये देखिए इसने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, अपने पास जो कॉलम था उसमें से ये वैल्यू अलग हो गई। अब इसमें दो चीजें हैं। एक जो चीज ये है कि आप जैसे मैं पहले वाले स्टेप में जाता हूँ, ये हमारे पास में ओरिजिनल कॉलम था। इस कॉलम में से अगर आप केवल 1 2 3 4 5 इसी को चाहते हैं, बाकी सबको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें जाएंगे ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद में एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेंथ, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, रेंज, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर। तो पहले हम ये देख लेते हैं टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर और टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर क्या होता है। आप कहीं और नहीं जा सकते हैं क्या? पीछे आवाज आ मैं अच्छा वो सॉरी वो ना अभी अभी मेरी रूममेट आई है तो शायद घर पे बात कर रही है। रही। अच्छा, नहीं वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ। ओके, अब टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर पे क्लिक करेंगे और जैसे इस पे क्लिक करेंगे हम तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर और टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर। तो टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर और बिफोर में क्या रहता है कि अपने पास डिलिमीटर है, देखो उसमें डैश या हाइफन। हाइफन से पहले की वैल्यू चाहते हैं आप, हाइफन के बाद वाली वैल्यू चाहते हैं। तो पहले मैं टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो वही मांगेगा कि बताइए कौन सा डिलिमीटर चाहिए आपको। तो डिलिमीटर है इसमें स्पेस और हाइफन, ये ओके स्पेस और ओके हाइफन। किया। तो इसने क्या किया, ध्यान से देखिए, अब हाइफन से पहले की वैल्यू को इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया। ये देखो ओके आंसर क्या आना चाहिए वन यहाँ पे, 1 2 3 4 ये वन टू आना चाहिए। तो नेक्स्ट हाँ वाले जी स्टेप में देखिए क्या आ रहा है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे यही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप ये चाहते हो कि हमारे पास में जो वैल्यूज है ना वो कंजर्व रहे, मीन्स 1 1 2 3 4 भी रहे और 8 3 2 भी रहे, दोनों चीजें रहे, तो आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म टैब में जाके ऐड कॉलम वाले टैब में जाओगे और ऐड कॉलम वाले टैब में जाके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करोगे। क्लिक एक्सट्रैक्ट पे ही करना है। बस फर्क ये पड़ेगा कि टैब किस में जा रहे हैं, वेदर यू वांट टू अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ट्रांसफॉर्म टैब और ऐड कॉलम टैब। ठीक है, तो अगर आप ऐड कॉलम में जाएंगे तो ऐड कॉलम मतलब वो एक नया कॉलम को क्रिएट कर देगा, ओके और पहले उसने क्या किया था, वो ओरिजिनल कॉलम एक्सट्रैक्ट को कर ही, दिया था हाँ ओरिजिनल उसको। कॉलम को ट्रांसफॉर्म किया था। इस बार वो क्या ओके करेगा, एक उसके जगह एक नया कॉलम बना देगा। ठीक है, ओके तो अब क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर स्पेस हाइफन ओके। तो अब देखिए अपना ओरिजिनल कॉलम सेम रहा, ये तो सेम है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा राइट में जाता हूँ और सबसे लास्ट में जाता हूँ। देखो जैसे ही मैं सबसे लास्ट में गया और ऊपर गया तो देखो यहाँ पे क्या आया, टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर, ये नया वाला कॉलम आ गया जिसमें वैल्यू कौन सी आ रही है, 1 2 वन टू 3 थ्री 4 फोर 5। वाला। ठीक है,
अब आप फिर से इधर जाएंगे और इस वाले के टैब में अब आपको क्या चाहिए कि इस हाइफन, ये जो हाइफन है हाँ इसके जी। बीच वाली वैल्यू आए, तो फिर से आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और इस बार लिखेंगे टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर। तो डिलीमीटर कौन सा है? स्टार्टिंग डिलीमीटर है स्पेस और डैश और स्पेस, ओके। और दूसरा वाला है स्पेस हाइफन। ओके करेंगे और इस बार फिर से सबसे लास्ट में जाएंगे। जैसे ही आप सबसे लास्ट में जाएंगे और वहां पे रोल आउट करेंगे तो देखेंगे आपको मिडिल दोनों वाली जो कॉलम। वैल्यू है वो वैल्यू आ गई। ऐसे ही लास्ट वाला बचा मेरे पास ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट वाले कॉलम पे जाएंगे, पार्ट पे, और इस बार टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर और स्पेस और डैश और स्पेस, इसको क्लिक करेंगे तो इस बार वैल्यू आ जाएगी 12126153342। ये लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे लास्ट में जाते हैं देखो, और अच्छा इसमें वैल्यू नहीं आई, 1 मिनट अभी मैं आपको ये और भी बता देता हूँ। इसमें इसमें देखिए दो वैल्यू आ रही है, क्यों आ रही है वो बता देता हूँ। एक बार क्लिक अच्छा, इसमें एक वापस, तो ये अलग होके आ रही है 83 वाला, और एक वो हाँ नेक्स्ट वाली आ रही है, नेक्स्ट वन। हाँ वो क्यों आ रही है वो बता वो देता हूँ एक हाइफन बार। की वजह से ना, क्योंकि दोनों हाइफन वहाँ पे यूज हो रखे यस, हैं, इसलिए वो वहाँ पे ये टेक्स्ट वर्क कर रहे हैं। टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, देखो टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर में एडवांस वाला ऑप्शन रहता है। तो अभी एडवांस वाले ऑप्शन में आप इस डिलीमीटर को कहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग से या एंड से? अगर आपने एंड से अप्लाई किया और इसमें डैश और हाइफन लिखा, स्पेस और हाइफन और ये लिखा, तो इस बार जो अपने पास में आएगा ये राइट से आएगी वैल्यू। समझ रहे हो? देखो समझ पहले इसने गए। लेफ्ट से स्टार्ट किया, तो लेफ्ट से स्टार्ट करके जो इसने पहली वैल्यू मिली वो उसके हिसाब से इसने उसको स्प्लिट कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये एंड से स्टार्ट करेगा और पहली वैल्यू को स्प्लिट कर देगा। तो जैसे ठीक इसने है। एंड से स्टार्ट किया तो ये देखिए आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, ओके। ये तीन हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं जो आपको किसी भी वैल्यूज या किसी भी कॉलम को स्प्लिट करने के काम आते हैं। कॉलम को स्प्लिट एक और तरीके से किया जा सकता है। अगर हम ट्रांसफॉर्म वाले टैब में जाएंगे यहाँ पे, और ट्रांसफॉर्म में टैब में जाने के बाद स्प्लिट कॉलम की बात करेंगे, तो देखो स्प्लिट प्लेट। कॉलम पे क्लिक किया तो स्प्लिट कॉलम इससे अलग कैसे है, तो स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर इस पे क्लिक करेंगे। कैंसिल करता हूँ, पहले कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम के बाद में स्प्लिट कॉलम पे स्प्लिट। क्लिक करेंगे बाय डिलीमीटर। और डिलीमीटर क्या है हमारे पास, डिलीमीटर देखो इसमें से कॉमा कॉलन ये सब नहीं है, तो हम कस्टम पे स्पेस। क्लिक करेंगे और कस्टम के बाद स्पेस हाइफन स्पेस। ओके। अब ये बोल रहा है कि आप इस स्प्लिट कब करना चाहते हैं, लेफ्ट मोस्ट पे, राइट मोस्ट पे या ईच अकरेंस पे? तो हम हर बार जब भी आए तो वो अलग हो जाए, ईच ओके। अकरेंस पे करना चाहते हैं तो ईच अकरेंस और ओके। तो अब देखिए जो आपका ओरिजिनल कॉलम है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3। ठीक है, ओरिजिनल कॉलम तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके। यानी यस। जो हम अभी कर रहे थे ना, ऐड कॉलम किया था और ट्रांसफॉर्म किया था, तो हम्म। उसमें यही हुआ। उसमें तो मतलब हम एक कॉलम ऐड कर रहे थे, दो हुए थे, हाँ, लेकिन स्प्लिट में क्या है, हमारे तीनों जो थे ना वो तीनों ही स्प्लिट हो गए हैं, अलग अलग वैल्यूज शो हो रही यस, बिल्कुल। ठीक है, ये हुआ हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन वाला। अब और आगे चलते हैं। अब क्या कर सकते हैं कि इसमें से आप और ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, जैसे किसी की चीज को डिलीट करना। तो डिलीट करने का तरीका, तो डिलीट करने का तरीका ये रहता है कि जिस भी कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करो और डिलीट वाले बटन को प्रेस कर दो तो डिलीट हो गया। सेलेक्ट करें ठीक, और डिलीट वाले बटन को प्रेस कर दें। बस डिलीट हो गया। ठीक है, ये डिलीट जैसे करने का अगर हमें तरीका था। कोई, जैसे ये पूरा का पूरा कॉलम है, राइट? अभी हम्म, हम जब ये ट्रांसफॉर्म डेटा वाला कर रहे थे, तो वो हमें हम्म, लास्ट में जाके चेक करना पड़ रहा था। वो हम्म। अगर हमें यहाँ पे शिफ्ट करना हुआ फर्स्ट या सेकंड तो में, उसका, हाँ, स्टार्टिंग में। वो उसका उसका तरीका ये रहता है कि आप रीऑर्डर कर सकते हो। तो रीऑर्डर रीऑर्डर। करने का तरीका, हाँ, रीऑर्डर करने का ये तरीका होता है, इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद में इसको होल्ड करके रखें और इसको ऐसे शिफ्ट करते जाएं लेफ्ट में। ओके ओके, ऐसे ही हो जाएगा ये। ठीक है, ये ठीक ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये रीऑर्डरिंग का तरीका रहता है, ठीक जहाँ पे भी आप लेना चाहो तो वहां पे ले जा सकते हो। ठीक है, है। ओके। अब एक और तरीका रहता है कॉलम को रिमूव करने का। यहाँ पे देखो चूज ऑप्शन का, मैं थोड़ा सा और इसको, यहाँ पे देखो चूज कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, चूज कॉलम ठीक पे है। क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन बताएगा कि आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए। ठीक है। तो जैसे मुझे इसमें से इनवॉइस आईडी ये तीनों चाहिए, ये लास्ट वाले तीन नहीं चाहिए, तो ये आपने हटा दिए।
अगर कुछ Okay. और नहीं चाहिए, जैसे मान ली ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये ओके किया, तो अब इसने क्या किया, ये ऑटोमेटिकली इन सब कॉलम को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो रिमूव करने का ये भी एक तरीका है। मतलब बेसिकली आप सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस में अलग अलग तरीके से। तो ध्यान से देखो, अपने पहले वाले स्टेप में जो कॉलम थे वो सब बाकी रिमूव हो गए। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको भी, वापस जाते हैं, यहाँ पे देखिए, सबसे लास्ट में जाते हैं, सबसे पहले हम सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में जो अपने कॉलम थे ना, वो डिलीमीटर वाले वो गायब हो गए। Okay. कौन से वाले, देखो ये रहे, ये डिलीमीटर था ना, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर, हाँ ये जी। दोनों नेक्स्ट स्टेप में, अगर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे हम, तो ये गायब हो गए। Okay. ठीक है, अब और आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना क्या रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, और सारे ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं। जैसे और सारे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रहता है कि आप किसी भी चीज को ग्रुप बाई कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो सबसे पहले रिप्लेस का ऑप्शन बताता हूँ। मैंने आपको कल सारे के सारे डेटा टाइप बता दिए थे। जैसे डेटा टाइप हाँ कौन जी, कौन सा डेटा होता टाइप बता दी थी आपने मुझे। है ना, ये डेटा टाइप है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं। डेसिमल, फिक्स डेसिमल, होल नंबर, परसेंटेज, डेट टाइम, टाइम ड्यूरेशन, ये सारे डेटा टाइप हैं। आप Okay, जिसको भी डेटा क्लिक टाइप। करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा। हाँ ठीक जी, है, और आप फिल्टर मैन्युअली, लगाना भी बता दिया था आपने मुझे कि फिल्टर हाँ कैसे करते हैं इनको। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपने ट्रांसफॉर्म टैब में कि आप किसी भी वैल्यू को रिप्लेस कैसे कर सकते हो। तो रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन कैसे आता है, जैसे आप होम टैब पे जाओगे, तो होम टैब में तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, होम टैब में एक दो चीजें और बता देता हूँ। जैसे आप किसी भी कॉलम को रिमूव कैसे कर सकते हैं, सॉरी, रो को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो रो को रिमूव करने के दो तरीके हैं। एक तो फिल्टर वाला ऑप्शन था, जैसे फिल्टर में मैं गया और यहाँ पे गया, तो किसी एक रिमूव, जिसको भी रिमूव करना है तो उसको यहाँ पे अनचेक कर दिया। तो जैसे मैंने ठीक वन है। टू थ्री को अनचेक किया और ओके किया, देखो यहाँ पे ओके किया, तो ध्यान से हाँ देखो जी। 1 2 3 यहाँ से गायब हो गया। हाँ जी। हो गया क्या, हाँ जी। देखो ये ऊपर जा रहे हैं, सबसे ऊपर चला गया मैं, तो 1 2 3 गायब हो गया। आप चाहो तो इसको फिर से सेलेक्ट ऑल कर सकते हो और ओके कर सकते हो। तो जैसे ही आपने ओके किया तो देखिए 1 2 3 आ गया, फिर से ये 1 2 3 आ गया। वापस से 1 2 3 कर एक दूँ। एक तरीका तो ये है कॉल, किसी रो को रिमूव करने का। दूसरा तरीका ये होगा कि यहाँ पे जैसे होम टैब में जाएंगे, ओके। होम टैब में जाएंगे और कीप रोज में जाएंगे या रिमूव रोज में। तो पहले रिमूव रोज की बात कर लेते हैं। तो रिमूव रोज के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, रिमूव ऑल्टरनेटिव रोज, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव ब्लैंक रोज। तो अगर आप रिमूव टॉप रोज करेंगे, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपको कितनी नंबर ऑफ रोज रिमूव करनी है। तो आपने अगर दो किया तो ऊपर की दो रोज गायब हो जाएंगी, देखो ऊपर की दो रोज गायब ओके। होगी। ऐसे ही रिमूव रोज में बॉटम रोज, तो बॉटम रो में अगर आप 2 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तो नीचे की 10 रोज गायब हो जाएंगी। ओके। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट, नेक्स्ट जाएंगे। जैसे हमें अगर कोई पर्टिकुलर रो हटानी हो, रिमूव कर रही हूँ, लाइक मुझे सिर्फ 4 ही रो जो है, नंबर 4 तो फिर वाली जो फिल्टर, रो है, फिल्टर में फिल्टर जाके करेंगे। करेंगे। ठीक है, वो हम्म। फिल्टर में करेंगे। और अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा था, रोज वाला, डुप्लीकेट वाला। अब जैसे अगर इसमें कोई डुप्लीकेट रोज होगी, ये रहा, ये ठीक। ऑल्टरनेटिव, मतलब ऑल्टरनेटिव रोज रिमूव हो जाएंगी। और डुप्लीकेट्स में अगर इसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री होगी ना, तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट एंट्री गायब हो जाएगी। जैसे इसकी बात करें हम, अब इस पे क्लिक करता हूँ मैं, देखो ठीक इसमें है। डुप्लीकेट एंट्री है, दो बार आया हुआ है, ओके। 3 बार आया हुआ है। हाँ तो जी। अब हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे। जैसे ही आपने रिमूव डुप्लीकेट्स किया तो देखो दो वाला एक्स्ट्रा गायब हो गया। हाँ जी। देखो वापस जाता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, दो, टू टाइम्स आ रहा है, 4 3 टाइम्स आ रहा है, 5 3 टाइम्स आ रहा है, 6 भी 3 टाइम्स आ रहा है। आप क्या करेंगे, रिमूव रोज में जाएंगे और रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे। तो यहाँ पे रिमूव हो गए एक एक टाइम डुप्लीकेट्स। हो जाएगा, वो सब रिमूव हो जाएगा। इसका एक और तरीका है रिमूव डुप्लीकेट्स करने का। इस पे क्लिक करें और राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद देखो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स आ रहा है ठीक है, आ रहा है। यहाँ पे। तो रिमूव डुप्लीकेट्स यहाँ से भी कर सकते हैं। लास्ट ठीक वाला है। ऑप्शन है अपने पास रिमूव एरर्स। तो रिमूव, अगर इसमें कोई एरर होगा, मीनिंग ये होगा कि अगर कोई एक रो ऐसी होगी जिसमें कि एरर दिखा रहा होगा, तो आप एरर यहाँ कैसे पर शो होगा? एरर, इसमें ऑटोमेटिकली देखो होगा, एक मिनट अभी है, एरर कैसे शो होगा। लाइक मतलब कुछ तो आता होगा ना, रेड हो जाती होगी कोई हाँ रेड कोई नहीं, लाइन जैसे इस वो, तरह से। हाँ बता रहा हूँ एक मिनट।
जैसे मैंने अब यहाँ पे डेट टाइम कर दिया, अब देखो डेट टाइम करने पे एरर आ गया, एरर नजर आ रहा हाँ जी। है। मैंने इसके डेटा टाइप को गलती से डेट टाइम कर दिया, ये डेट कर दिया। तो जिसका डेट, इसका डेटा टाइप तो डेट नहीं है, तो ये क्या बता रहा है, एरर। तो एरर। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिमूव एरर्स, तो ये क्या करेगा, जितने भी एरर होंगे उन सबको रिमूव कर देगा। ठीक है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी पूरी रो ही गायब, पूरी की पूरी टेबल ही गायब हो जाए, अगर सब में ही एरर होंगे तो सब गायब हो जाएंगे। ओके, अगर सब में जैसे एरर हुए तो फिर लाइक वो तो पूरी टेबल ही गायब हो जाएगी, फिर हम उसको कैसे सही करेंगे? नहीं तो फिर आप कुछ और उसका ऑप्शन देखेंगे ना, इसका मतलब आपने फिल्टर पहले के वाले थ्रू? स्टेप में, नहीं इसका फिल्टर मतलब के ये थ्रू हुआ कर कि सकते हैं? आपने कुछ और गलती की हुई है ना, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सारी की सारी रो ही एरर आ जाए। ठीक है। तो आप उस एरर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे ना कि एरर की वजह से सारे कॉल रोज ही हटा दें। हाँ, वही मैं जैसे बोल रही हूँ ना, उसको एरर को कैसे रिमूव करेंगे? वो तो डिपेंड करेगा ना एरर कैसा है, जैसे इस वाले केस में आपने डेट टाइम वाला एरर था, तो आप ये देखेंगे इस एरर को पढ़ के ना कि किस टाइप का एरर है, ये देख रहा, अच्छा, ये नीचे आ बोल, जाता है एरर लिखा हुआ। ये एरर लिखा आ रहा है कि भाई वी कैन नॉट पार्स द इनपुट प्रोवाइडेड एज अ डेट टाइम वैल्यू, तो दैट मीन्स ये डेट टाइम नहीं ले रहा है, तो आप इसको क्या करो, टेक्स्ट के फॉर्मेट में कर दो, वो देखना पड़ेगा। जैसे प्रोग्रामिंग में एरर होता है, तो एरर के लिए कोई हार्ड एक ऐसा रूल थंब रूल तो रहता नहीं है कि ऐसा कर लो, ओके ओके। वो तो आपको कंडीशन पे डिपेंड कर देखना पड़ेगा कि वो हाँ नीचे इसके, लेकिन पॉपअप आ जाएगा जिससे भी एरर हाँ आता होगा। वो पॉपअप आ जाएगा, हाँ। अब नेक्स्ट कीप रोज, अब कीप रोज का भी वही है कि आप टॉप रोज रखें तो ये 5 टॉप रोज रखेगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। ठीक है, बॉटम रो में इस बार ये उल्टा कर देगा कि नीचे की 5 रो को रख लेगा, बाकी सबको रख लेगा। अब कीप रेंज ऑफ रोज, तो रेंज में मतलब आप किसी स्पेसिफिक रोज को रखना चाहते हो, जैसे 10 से लेके 20 तक, तो उन सबको रख लेगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। और कीप डुप्लीकेट्स, तो कीप डुप्लीकेट्स में क्या करेगा, डुप्लीकेट को रख लेगा, जो जो वैल्यू डुप्लीकेट्स होगी केवल उसी को रखेगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। रिमूव कर क्लियर, देगा वो। हाँ। ओके, क्लियर हो गया। सॉरी, कीप एरर्स, तो कीप एरर्स में एरर को कीप कर लेगा। अब रिमूव कॉलम्स की बात करते हैं, जैसे मैंने डिलीट करने को बोला था आपको, तो डिलीट का दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे जाएं रिमूव कॉलम में, तो रिमूव कॉलम से रिमूव कॉलम और डिलीट कॉलम, दीज आर सेम थिंग्स। ठीक ओके। है, तो इसमें दो तरीके होते हैं, रिमूव कॉलम्स मीनिंग किसी पर्टिकुलर कॉलम को रिमूव करना, और एक दूसरा तरीका ये रहता है, जैसे एक और, लेट सपोज हमें क्या चाहिए कि भाई हमें केवल पहले 2 कॉलम ही चाहिए और हाँ बाकी जी। सब कॉलम नहीं चाहिए, तो इसका दो तरीके हैं, या तो आप सारे के सारे कॉलम को एक एक करके डिलीट कर लो, या फिर एक काम करो कि जो आपको चाहिए ना उनको सेलेक्ट करो, इस पे क्लिक करो और रिमूव अदर कॉलम्स पे चले जाओ, तो बाकी सब रिमूव हो जाएंगे, ये बाकी रहेंगे बस। समझ गए, हाँ जी। ये रिमूव कॉलम्स वाला रहा, तो सब मतलब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है, जो जैसा लिखा हुआ है बस वैसे ही करना है, अगर आप इसमें ज्यादा समझ कुछ गई, दिमाग जैसे लगा, एक्सेल में होता है ना, वो बस एक्सेल की ऐसे ही, तरह इसका फॉर्मेट भी। हाँ। ठीक है, अब रिप्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं, लेट्स सी आपको कोई एक वैल्यू रिप्लेस करनी है, लेट्स सी आपको कोई वैल्यू एक रिप्लेस करनी है। तो रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिप्लेस वैल्यू में जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टैब में रिप्लेस वैल्यू में। इसका दूसरा भी तरीका है, रिप्लेस वैल्यू यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये बोलेगा किस वैल्यू को रिप्लेस करना है किससे, तो जैसे यहाँ पे है, पहले पहले एक रो में वैल्यू है 832, तो यहाँ पे लिखेंगे 832, इसको मुझे रिप्लेस करना है 1 से। ओके किया, तो देखो जो पहली वाली रो थी उसमें 1 आ गया, आ गया। ओके। जैसे इसका एक और, इसका सबसे यूजफुल एग्जांपल क्या हो सकता है कि कहीं पे हमारी नल वैल्यू होती है, अगर आप नल वैल्यू को, लेट से आपका कोई एक कॉलम है जिसमें आपका जो कॉलम का टाइप है ना, डेटा टाइप, वो है इंटीजर हाँ या जी। फिर डेसिमल, और उसमें बाकी सब वैल्यू नल वैल्यू आई हुई है, तो उसका अप्रोप्रिएट तरीका क्या होता है कि नल वैल्यू को आप रिप्लेस किससे करोगे, 0 से, है ना। नल तो वैल्यू को आप, 0 से रिप्लेस कर देते हैं। हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस वैल्यूज में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नल, और नल को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से। 0। यहाँ 0 0 लिख देंगे, ओके कर देंगे, जैसे आप ओके करेंगे तो उस पर्टिकुलर कॉलम में आपकी जो नल वैल्यूज हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएंगी। 0 से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी।
ये रिप्लेस वाला हुआ ऑप्शन। अब नेक्स्ट आता है अपने पास में कंडीशनल कॉलम। तो कंडीशनल कॉलम क्या होता है? कंडीशनल कॉलम ऐसा होता है कि आप किसी कंडीशन के बेसिस पे कोई नया कॉलम बनाना चाहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात करते हैं टैक्स रेट, ईयर, इनवॉइस। एक नया डेटा सेट लाता हूँ। जैसे ही हमारे पास में नया डेटा सेट आया, अब इस डेटा सेट में ध्यान से देखिए कोई एक कॉलम होगा प्रॉफिट वाला। प्रॉफिट वाले पे चले जाते हैं पहले हम। देखिए ये प्रॉफिट वाला है, ठीक है, हाँ जी। ये प्रॉफिट वाला है। तो आपको पता है कि अगर प्रॉफिट पॉजिटिव होगा तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे, अगर ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, और अगर नेगेटिव में होगी तो हमें लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है। हाँ, तो हम एक नया कॉलम बनाना चाहते हैं जिसमें कि केवल इतना लिखा है कि ये लॉस है या प्रॉफिट है। प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ जाएंगे ट्रांसफॉर्म टैब में, सॉरी ऐड कॉलम टैब में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में नहीं, क्योंकि नया कॉलम बनाना है ना हमें। और ऐड कंडीशनल कॉलम। कॉलम पे क्लिक करेंगे, कंडीशनल कॉलम। जैसे ही आप कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू कॉलम नेम। तो आप जो भी देना चाहें, एक्स वाई जेड जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस। अब कॉलम का नेम, तो कॉलम का नेम कौन सा होगा? कॉलम का नेम होगा सबसे लास्ट वाला जो प्रॉफिट है। तो यहाँ पे प्रॉफिट वाला कॉलम ढूंढ लेते हैं एक बार। ये रहा प्रॉफिट। अगेन। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट में क्या बोलता है कि अगर प्रॉफिट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई तो ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट। और अगर ये नहीं होगा तो एल्स में क्या आएगा? लॉस। लॉस। तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा और इसको ओके कर देंगे, बस ये कंडीशनल कॉलम बन गया। तो अब सबसे ओके। लास्ट वाले कॉलम में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट, नेगेटिव वैल्यू तो लॉस। ठीक है, ओके। कंडीशनल कॉलम। अब इसके बाद आता है इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम क्या कहता है कि जैसे इंडेक्स होता है ना, कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं 1 2 3 से। जैसे ये हमारी एक पहली मिनट, रो है मुझे ये। ना यहाँ पे कुछ पूछना है। जैसे अभी हमने कंडीशन ना अलग कॉलम में ऐड करके लगाई है, या हम्म हमारे पास में पहले से कोई कॉलम है, क्या हम हम्म कंडीशन वो किसी उसी कॉलम में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये लॉस और उससे प्रॉफिट वाली? उससे क्या, उससे फायदा क्या होगा? फायदा तो कुछ नहीं होगा ना। अलग से बनाना जरूरी है मतलब ये कॉलम? हाँ, अलग से बनाओगे तभी तो कंडीशन पता चलेगी ना। कि जैसे अगर आपने इसी प्रॉफिट को इसी के ऊपर बना दिया, जैसे ये ऐसा कर सकते हैं, यही तो चाहते हो आप, ये बन गया। आप पहले हाँ वाले जी। कॉलम को रिमूव कर दो, ओके ओके। ठीक है। उसका तरीका यह है कि आपको बनाने के बाद में पहले वाले कॉलम को रिमूव करना पड़ेगा। समझ गई, मतलब वो उस ठीक। पे अप्लाई नहीं होकर के हमें दोनों में से एक कॉलम को रिमूव करना पड़ेगा। हाँ हाँ जो हाँ। भी हमें रखना है वो हम रख सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इंडेक्स कॉलम। तो इंडेक्स ये रहता है कि दो तरह के इंडेक्स कॉलम होते हैं। पहला डिफॉल्ट जो रहता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। देखो इंडेक्सिंग हो गई इसकी, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गई इंडेक्सिंग। तो इंडेक्स कॉलम का तरीका ये होता है, इस पे क्लिक करेंगे, आप जीरो से स्टार्ट करोगे या वन से। तो अगर जीरो से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट करोगे तो वन से। और कस्टम में क्या आएगा? कस्टम में आप जो भी, जैसे आप स्टार्ट करना चाह रहे हो 10 से, और इंक्रीमेंट कितने का हो? 5 का। तो हमारा कॉलम कैसे बनेगा? 10 15 20 25 ऐसे बनेगा। तो देखो ये बन गया 10 15 20 25 35 ऐसे। क्लियर? इसमें मतलब ये ग्राफ रूल फॉलो कर देता है, जैसे हाँ। हम ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये रहा अपने पास। ये डुप्लीकेट कॉलम है, तो किसी भी कॉलम को डुप्लीकेट करना चाहो तो डुप्लीकेट कर सकते हो। ये डुप्लीकेट कॉलम हो गया। एक्सट्रैक्ट में हम आपको वैसे बता ही चुका हूँ। पर्टिकुलर डुप्लीकेट कॉलम क्यों मतलब ऐड करते हैं,
तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आती हैं जिसमें हमें डुप्लीकेट करने की नीड होती है। वो डिपेंड करता है, हाँ मतलब वो तो डिपेंड करता है कि आप किस किस डेटा सेट पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो डुप्लीकेट वाली भी लाइक कंडीशन आ सकती है। जैसे हमारे पास में बहुत सारी आईडीज हैं, ठीक है, हम्म, और उन्हीं हम्म, आईडीज में हमारे पास में बहुत सारे सेम नेम है या सेम लोकेशन आ गई है, क्या हम उस हम्म। सिचुएशन में कर सकते हैं ये ऐड कॉलम डुप्लीकेट वाला? हाँ किसी भी कॉलम में कर सकते, किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है कि आपको इसी कंडीशन में कर सकते हो इसमें नहीं कर सकते हो। किसी भी ओके ओके। कंडीशन में ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है आप सारे अप्लाई कर सकते हाँ हो। जी हाँ जी, इसमें ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है। वो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो हम बाद में बात करेंगे, वो तब होगा जब ओके, आप सीक्वल सीक्वल डेटाबेस के साथ में करेंगे। अगर आप अच्छा, एक्सेल शीट के एसक्यूएल साथ के में कर साथ रहे हो, करेंगे। हाँ तो ठीक है। एसक्यूएल के साथ में आप ऐसा नहीं कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो फिर उसकी कुछ और रिस्ट्रिक्शन है, जैसे अगर ए वैल्यू करोगे तो बी नहीं होगी, बी करोगे तो ए नहीं होगा, ऐसा है। तो वो ओके, कंडीशन दोनों बाद में आएंगे, वो बाद में आएंगे, ठीक है। ठीक है। ये हमारे पास में रहा ऐसा। अब इसमें चल लेते हैं हम, जैसे ऐड ऐड कॉलम क्या कहता है, ये हमारे पास में ये स्टैंडर्ड, ये हो गए स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, ऐड कॉलम स्टैंडर्ड में जाएंगे, किसी भी एक कॉलम पे क्लिक करेंगे जो कि न्यूमेरिक डेटा हो, उसी पे ये सब अप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड ना। तो ऐड किया, तो ऐड करने पे क्या होगा, कितनी वैल्यू को ऐड करना चाहते हो, 5। तो ये क्या होगा कि एक नया कॉलम बन जाएगा जो कि इस कॉलम में कितनी ऐड होगी वैल्यू, 5 ऐड फाइव। होती है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू जो थी रो की सबसे पहले कितनी थी, 1 थी। तो वन वन थी ना, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ जी, 6, 6 7 8 6 9 हो 10। जाएगा। तो देखो ओके, यहाँ वो पे ऐड कर करके दिखाएगा, लाइक अगर हमारी 1 थी तो 5 ऐड करेगा, 2 थी तो उसमें 5 ऐड करेगा, जितनी हम्म, भी हम एंटर करते जाएंगे ना उसमें ऐड करके देता रहेगा, ऐसे ही ना? ऐसे, हाँ ऐसे ही, बिल्कुल एग्जैक्टली। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देगा, सब्ट्रैक्ट में ओके, सब्ट्रैक्ट कर देगा, जो भी डिवाइड हमने में मतलब लेना होगा ना, एल्गोरिथम लगाने होंगे, वो हम यहाँ से ऐड कर वही, सकते हैं। एग्जैक्टली। डिवाइड में डिवाइड कर देगा, इंटीजर डिवाइड में इंटीजर डिवाइड करेगा। इंटीजर डिवाइड ऐसे मान सकते हो आप, एक मिनट चलो करके दिखाता हूँ। इंटीजर डिवाइड जैसे आपने 5 से किया और ओके किया, अब देखिए, हम्म, अब इसी इसी को क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पहले एक बार देख लेते हैं। देखो प्रॉफिट था, प्रॉफिट को अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा, कितनी बार इसमें इसका पहाड़ा कितनी बार चलेगा, 8 बार ना। देखो इसमें आंसर ये 41 को अगर मैं 5 से डिवाइड 41 करूं को, तो अच्छा, आंसर आएगा 8.5, 5 8 8, पॉइंट, हाँ 8 एट पॉइंट कुछ पॉइंट आएगा, टू 8.2। 8.2। हाँ तो ये क्या करेगा, उसके केवल इंटीजर पार्ट को लेगा, तो आंसर कितना आएगा, 8। जैसे अगर मैं 219 को डिवाइड करूं 5 से तो आंसर कितना आएगा, वो जो जितनी बार उसका पहाड़ा चलेगा उसकी इंटीजर वैल्यू आएगी केवल, मतलब 51 आ टोटल। जाएगा मतलब यहाँ पर। यस, हाँ 51 नहीं आएगा, 53 आएगा। 53, ये 21 219 है ना, 5 4 जा 20, 5 4 4 4 1 आएगा आई थिंक, 5 1 जा 5, 40 43 आएगा ना, देखिए। 43, ओके ओके, 43 आएगा, 15 हो जाएगा, ठीक, हाँ 43। जैसे ये 6 है तो 6 में 1 आ जाएगा, तो ओके, देखो 1 आ 6 में गया। 1 आ जाएगा। भाई 6 को अगर डिवाइड करो, 6 को डिवाइड करोगे 5 से तो ये आ जाएगा 1.2। ठीक है, 1.2 का इंटीजर पार्ट इज 1, ठीक है। वो इंटीजर पार्टी मतलब डिटेक्ट करेगा और बाकी के नहीं यस, करेगा, कोई भी मतलब उसमें बोलते हैं ना, ये पॉइंट वाले जो भी सेक्शन आएंगे उनको अवॉइड कर देगा। यस। और ये वैल्यू अब साइंटिफिक वैल्यूज में चले जाते हैं, तो एब्सोलूट वैल्यू मतलब इसकी एब्सोलूट वैल्यू, एब्सोलूट मीनिंग पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ एब्सोलूट वैल्यू पे करूँ तो निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, देखो 76 माइनस में था, पॉजिटिव हो हाँ गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है। आगे पावर, पावर में हो जाएगा स्क्वायर करना है, क्यू करना है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इस पूरे के पूरे कॉलम का स्क्वायर कर देगा, 8 का स्क्वायर करेगा 43 का स्क्वायर करेगा, ऐसे स्क्वायर रूट कर देगा। एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट कर देगा, ठीक है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का एक बार मीनिंग बताना मेरे को। एक्सपोनेंट का मीनिंग ये होगा कि इसकी पावर ई के में कर देगा, ई ई, ओके ओके ओके, ई वो में आ ई जाए। होता है ना, ई में आ हाँ जाएगा जी, ना, ई में आ जाएगा पावर। तो ई की वैल्यू कुछ होती है 6.23 ऐसा कुछ होता है ना। हाँ जी, हाँ तो वो 6, तो जैसे यहाँ पे देखो 1 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, आ गया फिर 2.3,
ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा। जैसे ये 0 था तो e की पावर 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा। तो बाकी ये देख लेना जितना भी है। ठीक है, मैं चेक कर लूंगी वो। ओके। लॉगरिथम में लॉग वाला फैक्टोरियल वाला, अच्छा, इसमें तो ज्यादा लॉग कुछ वाला करना नहीं। हो जाएगा, ठीक है। बेसिक फंडे आपके क्लियर होने चाहिए कि लॉग क्या होता है। जैसे log ऑफ 8 वही आंसर आएगा। लॉग log ऑफ ऑफ एट 40। का मतलब जो वो होता है वैल्यू, वो वहां पे आ जाएगा। फैक्टोरियल में हाँ। फैक्टोरियल लाइक फैक्टोरियल 2 है, वो 12012 करके निकल आएगा। बस लाइक बस बस। फैक्टोरियल 4 है तो उसकी वैल्यू निकाल के दे देगा। वो यस। फैक्टोरियल में आएगा कि फैक्टोरियल की वैल्यू बताएगा? फैक्टोरियल की वैल्यू बताएगा ना। अब राउंड ओके, अप और राउंड डाउन। राउंड अप का मतलब ये हुआ कि राउंड डाउन तो उसकी इंटीजर वैल्यू को कम करता जाएगा। ठीक है। और राउंड अप मान लो कि 5.6 है तो फाइन जैसे 5 दे जैसे देगा ये है, वहां पे, ऐसे। जैसे ये है राउंडिंग। पहले राउंड डाउन करते हैं, तो राउंड डाउन कितना करते हैं। इसने राउंड 41 डाउन हो कर गया। दिया तो 41 कर दिया, ठीक है। वैसे 42 आना चाहिए था यहाँ पे राउंड अप हाँ, में। राउंड अप में। ठीक है। 43, राइट। और राउंड में क्या करेगा कि बेसिकली आप कितने डेसिमल तक करना चाहते हो। जैसे 2, तो ये 2 डेसिमल तक राउंड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 41.9। देखो सारे के सारे 2 डेसिमल में आ गए। अगर आप इसमें वेरी कर सकते हैं 3 4 5 6। ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रखें। मर्जी आपकी। मुझे बस ठीक है ना एक आप। वो जो कल हमने टेबल बनाया था ना, आप इतना ही रखिए। वो मुझे ना हम्म, भैया को देना है कि मैं ना पढ़ रही हूँ। उनको ना ऐसा हम्म, लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ। वो जल्दी से हम्म, ना एक वही वाला जैसा था ना, वो क्रिएट करके ना मुझे सेंड कर दीजिए। मैं सुबह जितना पढ़ा है ना, जितना भी कल से आपने हम्म, अभी तक पढ़ा है मेरे को, मैं हम्म, पूरा बना के आपने जो डेटा दिया है ना, उसमें हम्म। आपको दिखा दूंगी, फिर शो कर दूंगी, बना के रखूंगी मैं इसे। ठीक, आप क्या देना वो है? कल एक बार चार्ट नहीं, बार चार्ट जो हमने क्रिएट किया था ना एक, वो वापस हम्म, से कर दीजिए मुझे, वो भैया को सेंड करना है। मैं बोल दूंगी मतलब मैं ना पढ़ रही हूँ। ठीक। इनको लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ जब भी, भैया नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी इनको। ठीक। ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ। मैं सुबह जितना भी मैंने कल से अभी तक पढ़ा है ना, जितना भी मेरे को समझ में आया है, वो हम्म, पूरा मैं आपको जो भी मैंने ऐड कॉलम खुद से ऐड करके दिखा दूंगी। वो भी जो भी था ना, मैं पूरा विजुअलाइजेशन आपको करके दिखा दूंगी, ठीक है। ठीक, ओके। मॉर्निंग में कर लूंगी मैं वो। आप अभी के लिए मुझे वो चार्ट क्रिएट कर दीजिए।